यही 5 दिन का बच्चा है। हाँ, करीब करीब 2.5 किलो के आसपास का बच्चा। हाँ, दांत काट दिए गए हैं, टेल कटिंग हो गया है इसका। अच्छा। जिससे क्या होता है, उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। ऑन एन एवरेज 5.5-6 फीट की इसकी लेंथ है जी। अब फोटो ले लो एक। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा पिग फार्मिंग के बारे में। और पिग फार्मिंग के संबंध में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि पिग फार्मिंग की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं और मिनिमम जो साइज है उसका कितना साइज आपको रखना है, मिनिमम कितने जो जानवर हैं, जो सुअर होते हैं, इनकी कितनी शुरुआत आप कर सकते हैं मिनिमम से, और इनकी ब्रीड की जानकारी मैंने आपको दी। बोर क्या होता है, बोर की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर इनमें कोई बीमारी का हमें बचाव कैसे करना और बीमारियों से कैसे इनको बचा सकते हैं, वो सब जानकारी दी। इनका खान पीन आपको कैसे रखना है उसकी पूरी जानकारी दी। और साथ में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आमदनी की बताई थी। यदि आप जो सुकर फार्म है इसको करते हैं तो एक बहुत अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जैसे जो पीछे जो पिग फार्मिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें पानी की हमें कैसी व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था कैसी करनी है, साथ में ये जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनकी डिलीवरी के समय हमें क्या ध्यान रखना है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके देखभाल हमें कैसी करनी है। एक टूथ कटिंग की प्रोसेस होती है, उसको क्यों करते हैं, किस लिए, उसका क्या फायदा होता है, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको कितने दिन तक हमें दूध पिलाना है, और उसके दौरान हमें ये उनकी क्या क्या ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि इसको जो हमें अलग रखने की क्या जरूरत पड़ जाती है, और जो फीमेल होती है जो बच्चों को दूध पिलाती है उसकी हमें स्पेशल केयर कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्टर की सलाह से उनको इंजेक्शन देने हैं, उसकी डाइट कैसे रखनी है, और ये दोबारा से कितने दिनों बाद फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। और साथ में आप जानेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनको आप किस तरह से सेल कर सकते हैं, इनसे क्या क्या फायदा होता है। और साथ में आप जानेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं ये कितने दिनों बाद डिलीवरी के लिए, क्रॉस के लिए तैयार हो सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत कुछ नया जानेंगे। और जो पिग फार्मिंग हमारे साथ यहाँ पे करने वाले हैं, जो पूरी जानकारी आपको देंगे, उनका फोन नंबर आप इस वीडियो में आज आपको मिलेगा, जिसकी वजह से यदि आपको कोई जानकारी लेनी तो डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पिग फार्मिंग शुरू करना, आपको बच्चों की जरूरत है या फिर जो बड़े हैं या फीमेल की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से अब मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा पानी की व्यवस्था यहाँ पे कैसे करनी होती है। ये देखिएगा, यहाँ पे समरसेबल ये लगाया गया है, और समरसेबल के द्वारा ही पानी इसमें अंदर की तरफ जाता है, ऊपर तक ये टंकी वहां पे लगी हुई है। और बिजली की व्यवस्था के लिए ऊपर ये आपको सोलर पैनल वहां पे दूर दिखाई दे रहे होंगे, तो सोलर पैनल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि थोड़ा बिजली ज्यादा कॉस्टली पड़ सकती है। तो सोलर पैनल की व्यवस्था है, जो जितनी जरूरत पड़ती है इनकी, तो उतनी बिजली इसमें मिल जाती है। तो हमारे साथ में तरुण कुमार जी, वो अपना इंट्रोडक्शन अभी आपको दिलवाते हैं, और वो अपना फोन नंबर भी आज जोड़ेंगे आपको। तो फिलहाल तरुण कुमार जी 1 मिनट आइएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं तरुण कुमार, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, तहसील सियाना में हमारा एक फार्म है जी। और ये व्यवस्था आपने जो करी हुई है यहाँ पे, तो ये इसमें क्या क्या इसके फायदे हैं? ये करीब करीब 2,500 स्क्वायर फीट के आसपास का है। जी जी स्ट्रक्चर बन रहा है ये। जी जी अब ये फार्म को इंक्रीज करा जा रहा है थोड़ा सा। जी जी। तो उसमें कितने बच्चे हैं लगभग इस टाइम पर अब? उसमें नियर अबाउट 100 हमारे पास हैं, बड़े और छोटे जानवर। जी जी, 100 है लगभग है। चलिए, तो इसमें जो है अब इसको बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बहुत सी जगह देखा कि ये कहीं पर ये मतलब जो दीवार बना के, जो पक्की ईंट के द्वारा दीवार से करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर ये लोहे का आप बना रहे हैं। इसका क्या फायदे हैं? उसका एक रीजन है सर, उसका एक रीजन है, बैठ जाइए, कि हवा का जो वेंटिलेशन होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए। जी जी। अगर हम वॉल का वाला कंसेप्ट तैयार करते हैं तो गर्मी के टाइम पे वहाँ हीट ज्यादा रहती है, हीट ज्यादा रहेगी, है ना। तो और बाकी जो मैंने वेंटिलेशन नहीं बहुत बढ़िया, जो बाकी जो अगर कभी बाद में जब फार्मिंग का कुछ जब मतलब कंप्लीट हो जाए या फिर कुछ और है, तो इनका रीसेल भी हो सकती है आसानी से। हाँ, बिल्कुल, रीसेल आसानी से वैल्यू जी, वैल्यू उनकी बनी रहती है। जी जी। और चलो, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कुछ डिलीवरी, जैसे फीमेल की डिलीवरी होती है, तो उसके संबंध में मतलब कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए कि डिलीवरी के दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे उनकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी के दौरान हमें, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे हमें फास्ट होना जरूरी है जी। फार्मिंग कैरेट के अंदर डिलीवरी कराना सबसे सेफ माना जाता है जी। उसका एक रीजन ये है कि बच्चों को दबने से बचाया जा सकता है उसके अंदर।
दूसरा, उस टाइम पे बच्चों का जब डिलीवरी होती है हमें पास होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं प्लेजेंटा में लिपटे हुए आते हैं, तो उनको साफ करना, उनकी टंग को साफ करना, जी। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम का कोलोस्टम होता है उसे बच्चों को पिलाना, क्योंकि बच्चे क्या है, जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो एक दूसरे पर चढ़ते रहते हैं, चढ़ते तो रहते हैं। सबको कोलोस्टम नहीं मिलता, बिल्कुल। और जो कोलोस्टम है वो अमृत है, वो मिलना हर बच्चे को जरूरी है। जी 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 तो इसलिए डिलीवरी के टाइम पे पास में होना जरूरी है। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे जैसे बच्चों के कुछ स्पेशल केयर, जैसा आपने बताया प्लेसेंटा हटाना, टंग साफ करना, और इसके साथ में क्या क्या जरूरत होती है बच्चों की उसके केयर करने? पहले जो होता है उसका कोलोस्टम, जी सबसे मेन चीज होती है, उसे कोलोस्टम पिलाइएगा। हम्म, उसके बाद प्रोसेस होता है जी कि जब बच्चा कोलोस्टम पी ले, अच्छे से दूध पी ले, तो शाम इवनिंग के टाइम में, अगर मॉर्निंग में डिलीवरी होती है जी। तो उसके टीथ कटिंग करनी चाहिए। उसका एक अच्छा। रीजन है टीथ कटिंग करने का, कि मादा के जो निपल्स होते हैं उन पे घाव नहीं करते, और आपस में जो लड़ते हैं एक दूसरे को नुकसान तो नहीं नुकसान नहीं पहुंचा। जी पहुंचाते। जी जी जी। चलिए, मतलब इसलिए टूथ कटिंग करना बहुत ज्यादा हाँ, जरूरी रह जाता है ना। तो इसको और कटिंग करने का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से कटिंग करते हैं, जो मतलब किस तरह से टूथ काटते हैं? कटर आता है, टूथ टूथ कटर कटर आता आता है। है, नेल कटर से भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, छोटे छोटे दांत होते हैं हाँ, ज्यादा ही? छोटे छोटे से दांत होते हैं, अच्छा, आसानी से और कट जाते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसको कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना होती ना है? ना ना, कोई दिक्कत नहीं चलिए, होती है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद तीसरे दिन हम आयरन का इंजेक्शन देते हैं, हम्म। डॉक्टर के, जो हमारे डॉक्टर हैं उनकी सलाह उनके सलाह से। जी। थर्ड डे पे आयरन का इंजेक्शन देते हैं। मतलब बच्चे को दिया जाता है? हाँ, जी। बच्चे को दिया जाता है। हम्म। फोर्थ डे पर हम उसको बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन देते हैं। जी जी फिर रिपीट हम 13 डेज पे करते हैं यही चीजें। जी जी जी। 12वें दिन ये आयरन का इंजेक्शन EKML, हम्म। फिर बी कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस है। जी जी जी, प्रोसेस होती है, मतलब आपको जो पशु चिकित्सक होते हैं बता देते हैं कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जी अदरवाइज जी। डिलीवरी से पहले मादा की केयर करने के लिए काफी होता है, जैसे कि 15 दिन पहले आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन देना, जी जी, डीवर्मिंग के लिए है डीवार्मिंग ना? के जी लिए। जी उससे क्या होता है, फ्यूचर में आपको अपने 35 kg बच्चे तैयार करने तक जी जी आपको बच्चों को डीवार्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप जी। 15 डेज पहले आइवरमेक्टिन दे देते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर डिलीवरी से 24 घंटे पहले मादा को हम्म। एमोक्सिलिन देना होता है, जिससे इस टाइप की बीमारी से दूर रहा जा सके। जी 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 तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है। जी जी। तो इस जैसे जिस दौरान ये बच्चों को जो दूध पिलाती रहती है मतलब फीमेल, तो उसमें कुछ उसकी डाइट में कुछ ध्यान रखना होता है हमें, कुछ क्या क्या हाँ मतलब बिल्कुल, फीमेल डाइट के में लिए? फीमेल के लिए हम्म सबसे बड़ी अच्छा है, अगर 10+ बच्चे हैं, हम्म। ठीक है, तो एक बच्चे का 400 ग्राम का रेशो रखिएगा। ऑन एन एवरेज दिन का कम से कम 6-6.5 किलो से मिलना चाहिए दाना। जी। तो फ्यूचर में भी उसकी जो बॉडी है वो हम्म, बनी रहती है, कि बनिए। आप डिलीवरी के 7 से 8 दिन बाद हम्म। उसे अच्छी डाइट दीजिएगा। मतलब डाइट, कैल्शियम रिच हाँ, होगा ना? कैल्शियम मिला होना क्योंकि चाहिए उसमें। डाइट अच्छी रहेगी तो दूध अच्छा बनेगा और बच्चों की स्ट्रांग हेल्थ रहेगा। भी अच्छी अच्छी बिल्कुल। अच्छी रहेगी। जी जी। तो इस दौरान क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि जो बच्चे हैं छोटे, उनको कितने दिन तक दूध पर रखा जाता है? सर, अगर मिल्क रिप्लेसर चला रखा है आपने, हम्म। तो आप 21 से 30 दिन के अंदर हटा सकते हैं। जी जी। अगर मादा के साथ ही है, मादा का ही दूध पी रहे हैं बच्चे, हम्म। तो आपको 45 डेज का मिनिमम टाइम लेना चाहिए। जी जी। 45 का मिनिमम हाँ, डेज। मिनिमम टाइम तो लेना चाहिए। जैसे अभी ये दूध मतलब, पर मतलब 45 तो दूध पे ही रहेंगे केवल, हाँ, इनको जैसे एक्स्ट्रा फीड कुछ अलग से हाँ देना बिल्कुल, होता हो? साइड में आप एक्स्ट्रा फीडर लीजिएगा तो अच्छा। वो अपनी माँ के साथ हाँ हाँ, धीरे धीरे खाना स्टार्ट खाना कर छोड़ देते देते हैं। हैं ना? लेकिन जी जी। वो 100 फीड अलग होता है, लेकिन बच्चों के लिए जो आता है वो उसका दाना अलग अलग होता अलग है, होता है। स्टार्टर। जी जी। इस टाइम दाना अवेलेबल है आपके पास में? मेरे पास इस टाइम बच्चों का नहीं है, बच्चों का बड़ों नहीं, का है। बड़ों वाला दाना है। जी जी जी। चलिए। और अच्छा, हम बात करें जैसे कि ये जो बच्चे होते हैं, ये कितने दिनों बाद लगभग अपने क्रॉस के लिए तैयार हो जाएंगे, डिलीवरी के लिए तैयार हो सकते हैं, मतलब बच्चे अगर परफेक्शन की बात करें तो कम से कम ये 8 महीने का टाइम होना चाहिए जी जी जो उसे क्रॉस कराए। जी। ये मानिएगा, अगर अच्छे आपको गिल्ट तैयार करनी है तो 90 किलो का, हम्म। 90 के आसपास हम उसे क्रॉस कराएं, जी जी जी। तब जाके हमें रिजल्ट अच्छा आता है। मार्केट के अंदर बहुत से लोग हैं जो 60-70 किलो पर क्रॉस करा देते हैं, लेकिन वो वन शॉट बोलते हैं उसे। वन शॉट शो। अगर हम्म अच्छी रही तो रख ली, अदरवाइज कटिंग में निकाल दी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि इनका जो लाइफ स्पान है, मतलब एक जो सुअर होता है ये जो फीमेल है इसकी, तो लगभग कितने मतलब डिलीवरी कितने साल तक ये कर सकती है, डिलीवरी होती रहती है सर, इसकी?
ये मानिएगा कम से कम 12 से 14 भी तक दे देती है। 12 से 14 में बच्चा, मतलब एक साल में 2 बार होती है लगभग। बिल्कुल 15 महीने में 3 बार डिलीवरी हो जाती है। 15 में 3 बार। जी जी। इसका मतलब अगर हेल्थ उसकी अच्छी है तो अच्छी है तो डिलीवरी आराम से ले सकते हैं। आराम से ले सकते हैं। उसका एक बार में लगभग बच्चे कितने देते लगभग? एक बार में ऑन एन एवरेज 8 से 17-18 तक भी 17-18 तक बच्चे देती है। जी जी। अच्छा, मैंने सुना कि जो फर्स्ट टाइम पर जो उनकी डिलीवरी होती है तो सब बच्चे कुछ कम रहते हैं क्या? फर्स्ट टाइम पे कोई मादा अगर छोटी आप क्रॉस कराते हो, ठीक है, तो उसका यूट्रस का साइज छोटा होता है, तो उस टाइम पे वो 6-8 इस टाइप से बच्चे देती है। अगर आप 90 प्लस की क्रॉस कराओगे तो उसके बाद वो 10 प्लस की रेशो देगी। बिल्कुल 10-12। मेरी फर्स्ट टाइम ने 16-16 बच्चे दिए हैं, क्योंकि मैं 100 प्लस पे क्रॉस कराता हूँ। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा सा और जानकारी दीजिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं तो इसमें बनाने में लगभग कितना खर्चा आ सकता है अभी, जो अगर कोई नया किसान अगर शुरुआत करना चाहे तो जैसे कि एक तरह से आप बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये लग रहा है कि नया स्ट्रक्चर बनना है एक सेक्टर, तो इसे खर्चा कम से कम कितना आ सकता है, जो मतलब अगर कोई लगभग 5 जानवर से शुरुआत करना चाहे तो वो कितने से शुरुआत कर सकता है? लगभग 5 जानवर से शुरुआत करने के लिए उसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा ही रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा है। हाँ। तो उसे फिर अगले साल उसे तैयार करना पड़ेगा 5 के बाद। तो इसे करीब 2500-2500 स्क्वायर फीट का ये एरिया है, जिसे करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आ जाता है। जी जी। और इस टाइम जैसे किसी को कोई फीमेल कहीं से खरीदनी हो तो उसका लगभग कितना सा, जैसे आपने खरीदी होगी तो कहीं बाहर से मार्केट से खरीद कर लेकर आए हो, तो शुरुआत के लिए कितने मतलब कितना लगभग अंदाज से लगभग? वो डिपेंड करता है आप ब्रीड कैसे ले रहे हो। ब्रीड कैसे ले रहे हो? जी जी। ब्रीड है, रेट होता है ब्रीड का। आज की डेट में मार्केट में अच्छी ब्रीड का जो रेट है, अगर ड्यूरोक की बात करें तो ड्यूरोक की बात, जैसे मेरे पास ये फीमेल है, ये आप देखो। जी जी जी। ड्यूरोक का प्राइस अलग है और आप लार्ज व्हाइट देखेंगे उनका रेट अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि फार्मर ब्रीड कौन सी लेता है, कौन सी ब्रीड लेता है। जी जी। चलिए बस एक बार जानकारी एक और दीजिए आप, जैसे छोटे जो बच्चे हैं, अब आपको बच्चे दिखाएंगे उधर, तो उनकी लगभग अगर उनको आप बेचना चाहें तो लगभग कितने का चला जाता है लगभग? सर 8 से, हाँ बिल्कुल 8 से 10 किलो का जो बच्चा आज की डेट में मार्केट के अंदर है वो 4000 का मिनिमम। 4000 का मिनिमम। जी। 10-11-12 किलो तक का बच्चा 4000 में दे देते हैं। जी। नहीं, आप भी जब आपने शुरुआत करी थी तो आप भी आपने कहाँ से लेकर आए थे इन बच्चों को? मैं इन्हें पंजाब से लेकर आया था। पंजाब से लेकर आए थे। जी जी। हाँ, क्योंकि जो यहाँ कर आसपास जहाँ फार्मिंग होती है। बिल्कुल। तो पूरा बड़े को ही भेजते हैं या फिर बच्चों की भी सेल करते हैं? नहीं, मैं दोनों करता हूँ। दोनों की बच्चे की सेल कर देता हूँ और मादा की भी करता हूँ, जो प्रेग्नेंट मादा है। जी। तो चलिए आपको जो है तरुण कुमार जी नंबर बताएंगे अभी, तो अभी दिखाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक मादा की डिलीवरी हुई है, उस डिलीवरी के थोड़ा बच्चे दिखाते हैं, फिर आपको इनका नंबर देते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। सही, पीछे पूछ बांध रहे पड़ा फिर धागा से वो बांध देते हैं रबड़ के। 7 दिन पे इसका कास्ट्रेशन होगा। अच्छा। क्या हुआ? अभी एक ही गाय है अभी है? हाँ, अभी डिलीवरी होंगी इधर। अच्छा, ये है बच्चा। हाँ, ये तो ये लगभग कितने दिन का है अभी? ये 5 दिन का बच्चा है। 5 दिन का बच्चा है। जी जी। तो वजन कितना होगा लगभग इसमें? 2-3 किलो? हाँ, करीब 2.5 किलो के आसपास। 2.5 किलो के आसपास का वजन होगा। और इसके दांत इस तरह काट दिए गए हैं? हाँ, दांत काट दिए गए हैं, टेल कटिंग हो गया है इसका। अच्छा, टेल भी करनी पड़ती है? ये क्यों काटनी पड़ती है? उसका एक रीजन है ना कि जो बड़े जानवर हो जाते हैं तो वो टेल को मूव करते हैं। अच्छा। जिससे क्या होता है, उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी को बचाने के लिए। एनर्जी बचाने के लिए। अच्छा, सभी की कटी हुई है ना? सभी। जी जी। तो ये कितने बच्चे हैं इधर यहाँ पे? ये मादा के 11 बच्चे हैं। अच्छा, इसकी लेंथ तो काफी बढ़िया हो रही है, जो अच्छी हेल्थ है इसकी लगभग ना जी। ऑन एन एवरेज 5.5-6 फीट की इसकी लेंथ है जी। हाँ, इसने लास्ट उसमें 17 बच्चे दिए थे पहले वाले बात में। जी जी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ये पार्टीशन जो कराई है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चे दबने की संभावना कम रहती है ना। हम जैसा भी बहुत बुरी तरह से गिरी है तो इसमें तो साइड में बच्चे अपने साइड में हो गए।
इसमें जा के बराबर चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी होने के। हाँ, वो जैसे वो प्रेग्नेंट है उधर, जो डिलीवरी का टाइम आते रहेगा वो इनमें शिफ्ट होती रहेगी। जी जी। चलिए, आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल अभी तरुण कुमार जी का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, और यदि आपको इसमें कोई भी बच्चा खरीदना है, कोई भी किस तरह का कोई भी जानकारी आपको लेनी है, तो आप तरुण कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। तरुण कुमार जी, अपना नंबर बताइए, अपना पता बताइए और सारी जानकारी दीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर लेना चाहे, कोई भी आपके कस्टमर आना चाहे तो इजीली आपके पास आ सकें। मोबाइल नंबर है 80 57 51 58 50। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और हमारा एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर, गांव खाद मोहन नगर, तहसील शाना, सामानिया पिग फार्म के नाम से हमारा फार्म है। जी जी। चलिए किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि पिग फार्म से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप तरुण कुमार जी के नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जो बात आप पूछना चाहते हैं उसका पूरा समाधान आपको मिल सके। फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।